हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी को कवर करेगी। स्पेशली ये जो हमारी सीरीज है केमिस्ट्री को कवर अप करेगी। केमिस्ट्री आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस 11th साइंस एंड एएमयू का एंट्रेंस 11th साइंस को कवर करेंगे। और ये जो है आपकी सीरीज कोई वन शॉट सीरीज नहीं है, इसके अंदर हम इन डिटेल सारी चीज़ें कवर करेंगे और हम एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्ट रहेंगे और जो भी चीज़ें हमें थोड़ी एडिशनल ज़रूरत पड़ेगी एनसीईआरटी से ऊपर की, हम वो भी करेंगे। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज, बोर्ड एग्जामिनेशन और जेएमआई 11th साइंस, एएमयू 11th साइंस के भी हम पीवाईक्यूज लेकर आएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स भी हम ऐड कर देंगे। तो हम आज की वीडियो में जो बेसिकली केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ में है हर कहीं। फॉर एग्जांपल खाना बन रहा है, फूड इज कुकिंग, केमिस्ट्री आल्सो प्रेजेंट हियर। एंड मिल्क इज, अगर हमारा दूध गर्मियों में खुला रह जाता है तो आमतौर से आपने सुना होगा कि दूध फट गया, दैट्स इज आल्सो अ केमिस्ट्री इन्वॉल्व उसके अंदर भी। और आपका ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है जिससे हम अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं, वो भी आपका एक तरीके से उसके अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। एंड फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाने का पचना भी एक आपका केमिस्ट्री उसके अंदर इन्वॉल्व है। वी रेस्पायरेशन, हम लोग जो रेस्पायर करते हैं उसके अंदर भी आपका केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो एक्चुअल में हम समझते हैं कि डेली लाइफ में केमिस्ट्री किस तरीके से होती है। अब मैं बात करता हूं कि भाई इसमें मेंशन है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब आपका मिल्क जो है गर्मियों के मौसम में रूम टेम्परेचर पर आपका रह गया। तो क्या होता है एक्चुअल में, मिल्क जो है, अगर मैं बात करूं तो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज शुगर होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब गर्मियों में हीट होता है तो हीट की वजह से और साथ में लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, उन मिल्क प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देता है। ठीक है, उन प्रोटीन्स का कोगुलेशन कर देगा, मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन कर देगा, जिसकी वजह से आपकी कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है। मिल्क प्रोटीन आपके कोगुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको, ये तो मैंने आपका वर्डिंग फॉर्म में लिख दिया, अगर मैं इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो लैक्टोज होता है आपका C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, अब दिस इज अ लैक्टोज शुगर जो कि आपका हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हीट की वजह से और लैक्टोबैसिलस की वजह से ये शुगर आपकी हीट की वजह से, क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका लैक्टोबैसिलस की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज C3H6 एंड O5। तो लैक्टिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड आपका हमारे मिल्क के जो प्रोटीन है उनको क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है। अच्छा, अब इसने क्या किया, मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर दिया और आपका उससे हमारा कर्ड की फॉर्मेशन हो गई, कर्ड फॉर्मेशन आपकी हो गई। ठीक, कर्ड फॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल दे रखा है। अब इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिला कि भाई जो मिल्क था उसके अंदर लैक्टोज शुगर थी, मिल्क था, और आपका और हमारा क्या बना, कर्ड बना। कर्ड क्या है, तो मिल्क के अंदर और कर्ड के अंदर बिल्कुल ही केमिकल चेंज आया। इनिशियली मिल्क था, मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। ठीक है, और आपकी जो कर्ड बना, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, कर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। तो ये आपका मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ अलग है और आपका क्या बना, कर्ड बना। ठीक है, कर्ड की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। तो मिल्क और कर्ड जो बना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हुआ। जो इनिशियल मिल्क की प्रॉपर्टी थी वो कर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इट्स अ चेंज। यहाँ पे क्या है, आपका चेंज आया। तो यही केमिकल चेंज जो है, यहाँ पर हमारा कैसा चेंज आया, केमिकल चेंज आया।
और एक फिजिकल चेंज भी आया, भाई मिल्क का टेक्सचर अलग है और कर्ड का टेक्सचर अलग है। बट हम यहाँ बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। तो मिल्क की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, मिल्क की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी और जो आपकी कर्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट्स आर डिफरेंट। तो ये क्या हुआ, चेंज आया, केमिकल चेंज आया, तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आप ये कह सकते हैं, कभी भी केमिकल चेंज आएगा, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल चेंज हो, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। अब केमिकल चेंज आपका कि भाई वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। अब हम केमिकल रिएक्शंस को उसकी प्रॉपर्टीज से डिटरमाइन करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन आपकी कैसी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हम केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं, पहली बात अगर हमने देख ली आपकी, मैं इसको लास्ट यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूं कि फर्स्ट इज मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। तो यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका लैक्टोस कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, मिल्क की और आपकी प्रॉपर्टी में लैक्टिक एसिड ने क्या किया, आपके मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर दिया। ठीक है, मिल्क प्रोटीन्स को कोगुलेट कर दिया, मिल्क प्रोटीन आपके कोगुलेट हो गए। ये था आपका लैक्टिक एसिड का काम। और सेकंड बात क्या कह रहा है कि भाई एन आयरन तवा पेन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब क्या हुआ, ये कह रहा है, सेकंड बात ये कह रहा है कि जो आपका आपका आयरन था, आयरन क्या होता है आपका Fe। ठीक है, आयरन था। अब आयरन क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, हमारा सराउंडिंग है तो ऑक्सीजन तो है, और ह्यूमिडिटी मतलब आपका कुछ हमारा वाटर आपका प्रेजेंट था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारी एक आपकी रस बन गई, दैट इज Fe2O3X.H2। मतलब वाटर के कुछ मॉलिक्यूल आपके जो यहाँ होंगे वो मॉलिक्यूल आपके यहाँ हो जाएंगे। अभी मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई आयरन था, आयरन की प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, और Fe2 जो आपका फेरिक ऑक्साइड बना, Fe2O3.X2 मॉलिक्यूल, दैट्स इज अ रस्ट। इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। कहीं ना कहीं एक केमिकल चेंज आया, मतलब जो इनिशियल स्टेट थी वो फाइनल स्टेट आपकी सेम नहीं है। इनिशियल स्टेट गेट चेंज, फाइनल स्टेट आपकी अलग है, इनिशियल स्टेट आपकी अलग है। तो आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई, मतलब तो आपकी फाइनल स्टेट आपकी ये देखने को मिली, फाइनल स्टेट आपकी ये देखने को मिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड। ये था आपका मिल्क वाली बात हो गई, और आपकी आयरन तवा वाली बात हो गई। अब बात करते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। भाई अंगूर जो होते हैं, अंगूर क्या है, एक आपका ग्लूकोज का सोर्स है। ठीक है भाई, यहाँ अंगूर क्या है, ग्लूकोज है। तो इसके अंदर क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज आपका ये होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है, जब हमारे पास ईस्ट आता है ना, ईस्ट, तो आपका क्या आएगा, ईस्ट अगर हमने इस ग्लूकोज के अंदर अगर हमने ग्रेप्स लिए, ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज थे, ग्रेप्स थे, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने ईस्ट डाल दिया, ठीक है, ईस्ट आप डाल जानते होंगे, इट्स अ फंजाई। तो ईस्ट अगर हमने डाल दिया तो उस ईस्ट की वजह से क्या होगा भाई, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इथेनॉल बन जाएगा, CH3CH2OH आपका बन जाएगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इथेनॉल। जो आपका ग्लूकोज था इसके प्रॉपर्टीज अलग हैं, एंड आपका इथेनॉल जो है उसके प्रॉपर्टीज अलग हैं। और यहाँ एक चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। यह हम जब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम इसकी बात करेंगे भाई कि गैस का इमिशन होना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना, कलर चेंज होना, इट्स अ सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम बात करें तो ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं फूड इज कुक्ड, खाना बनता है। देखिए भाई क्या होता है फूड के अंदर, अगर हम बात करें, फूड के अंदर आपके प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपके यानी शुगर्स हो गए, मोनोसैकेराइड शुगर्स हो सकते हैं जिनके अंदर सिंगल शुगर होगा, डाइसैकेराइड शुगर हो सकते हैं, एंड आपके पॉलीसैकेराइड शुगर हो सकती हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन वगैरह। तो ये शुगर्स होती हैं। अब क्या है, जब फूड आपका कुक्ड होता है, आपका जब आपका फूड आपका क्या होगा, कुक्ड होएगा, फूड आपका कुक्ड होएगा, तो क्या होएगा, हम फूड को क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं। ठीक है, जब फूड को हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होंगे, टर्शरी प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो ये टर्शरी प्रोटीन्स आपके क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं तो आप क्या हो सकता है, प्राइमरी प्रोटीन्स हो जाएं। और अगर मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं वो आपके सिंपल प्रोटीन स्ट्रक्चर में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोटीन्स है, उसके अंदर काफी सारे प्रोटीन्स आपका अमाइनो एसिड से बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है आपका,
अमाइनो एसिड से बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। तो आपका प्रोटीन आपका सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगा, शुगर्स आपकी डिनेचर्ड हो जाएंगी। तो आपका क्या है, फूड आपका जब कुक होता है तो आपकी क्या होती है, शुगर्स आपकी डीनेचर्ड हो जाती है। क्या हो जाती हैं? आपकी डीनेचर्ड हो जाती हैं। अब बात आती है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। एक्चुअल में क्या होता है, जब फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में टूट जाएंगे। एक तो हमने देखो खाना बनाया, तो खाना बनाने के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाएंगे, और जब हमने खाने को खाया तो खाने के बाद भी आपके काफी सारे प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाएंगे, और आपका जो स्टार्च है वो आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइलोस में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एमाइलोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है वो आपका सिंपलेस्ट शुगर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएंगी। और मतलब आपका अगर आप देखेंगे स्टार्च कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, और उससे आपके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर आपके हम निकाल लेंगे, फिर हम उसको क्या है रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होएगा, आपका रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, एक मिनट, 1 सेकेंड। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, देखिए भाई, अब हमने क्या था भाई, ग्लूकोज हमने खाया, ठीक है, ग्लूकोज खाया, हमारी बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज को, तो भाई कोई डायरेक्टली, ग्लूकोज इज नॉट अ इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कि हमें डायरेक्टली एनर्जी मिल जाए, तो इसके लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ती है जो कि होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है आपका प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या होता है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा अभी, ठीक है, हम ऑक्सीजन आपका इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल किया, तो अब आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस आपका वाटर बनेगा, और कुछ आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होगी, कुछ आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो एक्चुअल में इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ग्लूकोज आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस आपका एटीपी फॉर्मेशन हो गई। तो इस ग्लूकोज की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है, H2O की प्रॉपर्टी अलग है। तो यहाँ पर भी आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी क्या हुई, चेंज हो गई, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपकी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपकी चेंज हो गई, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर डिफरेंट। तो ये आपका क्या है, आर डिफरेंट। तो ये आपका क्या हुआ, चेंज हुआ, और ये आपका एक प्रोसेस के अंदर गया, ये आपकी पूरी एक प्रोसेस थी, इस प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज हो गई, इट्स अ केमिकल चेंज। क्या हो गया, केमिकल चेंज। और कोई भी केमिकल चेंज होगा तो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, अगर केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी रेट कर लेते हैं। अगर हमने ये सारी सिचुएशंस देखी, द नेचर एंड आइडेंटिटी The nature and identity of initial substance have somewhat changed. एनसीईआरटी कह रही है कि जो नेचर है इनिशियल सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल मिल्क था, इसका इसके अंदर लैक्टोज थे, बट आफ्टर जब वो कर्ड बन गया, इट्स अ लैक्टिक एसिड, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट गेट चेंज। और क्या कह रहा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन आवर प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर बारे में पढ़ लिया है। मैं आपको एक बार और बता दूं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज का शेप चेंज हो गया, ठीक है, और साइज चेंज हो गया, इट्स अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल आपका पहले लैक्टिक एसिड था, लैक्टिक एसिड इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, और आपका जो आपका लैक्टोज है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो लैक्टोज से जब लैक्टिक एसिड बना तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होना, इट्स अ केमिकल चेंज। आगे क्या कह रहा है, वेयर एवर अ केमिकल चेंज occur we can say that a chemical reaction has taken place। जो बात मैंने बताई आपको कि जहां पर भी केमिकल चेंज होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन आपकी होगी, जहां पर भी आपका केमिकल चेंज होगा आपकी वहां केमिकल रिएक्शन की होगी, we can say that a chemical reaction taken place। ठीक है, आगे क्या है, यू में परहैप्स बी वंडरिंग द एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप थोड़े से आश्चर्य हो जाएंगे, आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि भाई एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या, हाउ डू वी कम टू नाउ दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। भाई
तुम मैंने ये सारी बातें आपको बताई, तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज गेट कन्वर्टेड इनटू अ लैक्टोज, तो मैंने एक केमिकल ऑब्जर्वेशन बनाया कि भाई लैक्टोज है, तो मैंने देखा उसका भाई टेस्ट चेंज हो गया, उसकी ऑडर स्मेल चेंज हो गई, और उसका टेक्सचर चेंज हो गया। तो भाई मैंने क्या है, केमिकल चेंज को बताने के लिए कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखनी पड़ेंगी रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है जब आपका ग्रेफ्स को ईस्ट के साथ डालना है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका गैस आपकी क्या हो रही है, आपकी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब हमारे पास देखो एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। पहले मैं एक्टिविटी आपकी डिफाइन कर देता हूं और फिर आपको मैं एनसीईआरटी रीड कर कर बताऊंगा। 1 सेकेंड, आई विल ऐड अ पेज। देखिए, अब मैं बात करता हूं आपका कि अ, हमारे पास जो एक्टिविटी दे रखी है, इट्स अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, क्या दे रखी है? बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है भाई, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो पहली बात हमें पता चलना चाहिए कि भाई मैग्नीशियम रिबन का कंपोजिशन क्या है। इट्स अ मैग्नीशियम, सिंपल जैसा ना। अब बर्निंग है, किसी भी चीज की बर्निंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका एल्केन की बर्निंग करते हैं तो इस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपकी बर्निंग होती है। ठीक है, तो अगर मैंने बात की कि आपका बर्निंग की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहां पर आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और जो हम जब मैग्नीशियम की बर्निंग करेंगे तो आपका क्या होगा? बर्निंग करेंगे तो एक वाइट फ्लेम, वाइट इंटेंसिटी का एक आपका फ्लेम आपका नजर आएगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा। अच्छा, अब आप जब एक्टिविटी रीड करेंगे तो उसमें ये कह रहा है कि आप जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पेपर से क्लीन करें, सैंड पेपर से क्लीन करें, क्योंकि मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर ये मैग्नीशियम रिबन है तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर लेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जो लेयर बाद में बननी चाहिए थी, हम जब बर्निंग करेंगे एक्चुअल में, वो पहले बन गई क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंस है, तो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपकी लेयर बन गई। तो आपका ये लेयर कहीं ना कहीं हमारे बर्निंग के अंदर हिंड्रेंस पैदा करेगी। तो इस लेयर को रिमूव करेंगे हम सैंड पेपर से, ताकि हमारी बर्निंग क्या रहे? आपकी अच्छी रहे। तो हमने क्या करना है? पहले आपका मैग्नीशियम, ये हमारी एक्चुअल में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है? मैग्नीशियम रिबन को आपका क्लीन कर लेना है। क्या कर लेना है? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, 3 से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, और इसको आप सैंड पेपर से आप क्लीन करेंगे। फिर आप क्या है, थोड़ा सा आप इसको मैच स्टिक वगैरह से आप इसको बंद कर दें। फिर ये आपकी ऑक्सीजन को यूज करके आपका क्या होएगा? बर्निंग होएगी, तो ऑक्सीजन आपकी बर्निंग में मदद करेगी। तो अब हमारे पास देखिए एक्टिविटी क्या कह रही है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। सबसे मेन चीज भाई, आप इसको किसी घर पे तो ना ही करें, किसी टीचर के असिस्टेंस में, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेम जलता है, इंटेंसिटी आपने जो सुना होगा, बेल्डिंग जो होता है, कुछ इस तरीके की इंटेंसिटी होती है जो कि हमारी आंखों को या फिर हमारे आंख में गिर गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट बियर सुटेबल आई ग्लासेस। आप अगर स्टूडेंट हैं तो सुटेबल आई ग्लासेस आप क्या है, पहन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रनिंग बाय सैंड पेपर। मतलब आप क्या है, सैंड पेपर से रब करें। होल्ड विद द पेयर ऑफ टंग, क्योंकि आप डायरेक्टली तो पकड़ नहीं सकते, आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आप क्या है, जो आपका टोंग होता है उसकी मदद से, पेयर ऑफ टोंग्स की मदद से आप इसको क्या है, पकड़ें। इट इज यूजिंग अ स्प्लिट लैंप और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ बोझ गिलास, in a bosch glass, इन अ बोच गिलास एज शोन इन फिगर 11। देखो भाई, फिगर के अंदर क्या दे रखा है कि ये आपका मैग्नीशियम रिबन था। ठीक है, अब मैंने इसको वन कर दिया, अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका वन होगा। अब यहाँ पर आपकी ऐश गिर रही है, और ये आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका। अब हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? अगर हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है,
पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। ठीक है भाई, व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन होगी, और वो जो व्हाइट पाउडर है इट्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया कि भाई व्हाइट पाउडर बनेगा, ये व्हाइट पाउडर आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये व्हाइट पाउडर आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन होगी। अब द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब बात आ रही है आपकी हमारी एक्टिविटी 1.2। एक्चुअल में ये सारी एक्टिविटीज हमें इस तरफ लेकर जा रही हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। देखो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, कि यहाँ पे आपका फ्लेम जला, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसकी प्रॉपर्टीज आपकी अलग है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अब हमारे पास एक्टिविटी 1.2 है, इसी तरीके से एक्टिविटी 1.3 है। इसके सारे जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक्टिविटी 1.2 के अंदर प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होगी लेड आपका, और एक्टिविटी 1.3 के अंदर हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। तो ये सारी क्या है, कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन की आपके केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। चेंज इन स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो गया। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। भाई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का भी आपका चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम एक्टिविटी 1.2। 1.2 आपकी एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर क्या कह रहा है, लीड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दिस इज अ लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, Ki। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपका लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है। पहली बात मैं बता रहा हूं, आपका जो लीड नाइट्रेट है इस व्हाइट कलर सॉलिड, व्हाइट कलर सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होएगा, क्रिस्टलाइन है, एक आपका एक यूनिफॉर्म क्रिस्टल आपको देखने मिलेगी। एंड आपका पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, कुछ आपका इसके अंदर पानी मिला हुआ होगा और पोटेशियम आयोडाइड का आपका सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, हमारे पास ये है। अब होगा क्या, एक्चुअल में ये हम इस रिएक्शन को तब भी पढ़ेंगे जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इस चीज की बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है, मतलब एक हम ऑब्जर्वेशन की तरफ चल रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि कैसे आपका लीड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है कि लीड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी PbI2, ठीक है, एंड आपका फॉर्म्ड होगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक, अब ये जो लीड आयोडाइड है इट्स अ येलो कलर PPT, येलो कलर PPT। हमारा क्या है भाई, येलो कलर PPT है। फॉर एग्जांपल मैं लीड नाइट्रेट लिया बीकर के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर, और मैंने आपका पोटेशियम आयोडाइड डाला, दोनों को अच्छे से मिक्स किया। तो मिक्स करने पर मुझे क्या नजर आया भाई, ये तो एक येलो कलर का PPT, भाई व्हाइट कलर का था लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज आल्सो व्हाइट कलर। तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है भाई कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन की ही प्रॉपर्टी है कि भाई येलो कलर का PPT की फॉर्मेशन हो गई। अब ये वाली आपकी समझ में आ गई आपकी एक्टिविटी 1.2। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका येलो कलर का PPT की फॉर्मेशन हो गई, येलो कलर PPT फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, येलो कलर की PPT फॉर्मेशन हो गई। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी जस्ट स्किप, अभी 1.3 एक्टिविटी को स्किप कर देते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तीनों ऑब्जर्वेशन आने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आ जाए, इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब इन ऑब्जर्वेशंस में से, इन इस कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी एक चीज हमें आपकी देखने मिल जाए तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट, भाई यहाँ सॉलिड फॉर्म बनी, यहाँ पर आपका चलो सॉलिड था, लेकिन आपका स्टेट के अंदर अगर चेंज हुआ तो हम कह सकते हैं कि स्टेट चेंज हुई। तो चेंज इन स्टेट
कि भाई लिक्विड था, लिक्विड से आपका सॉलिड हो गया, ठीक है, स्टेट चेंज कह सकते हैं। चेंज इन कलर, भाई देखो यहाँ पर इस लीड नाइट्रेट वाली रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, लीड नाइट्रेट वाली रिएक्शन थी, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, व्हाइट कलर से येलो कलर हुआ, तो भाई चेंज इन कलर, कलर के अंदर भी चेंज होगा। मैं लिख देता हूं आपको साइट में कि आपका व्हाइट से येलो कलर, जैसे हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा, येलो 1.2 में, ठीक है, 1.2 में। चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं चेंज होगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन वो है कि भाई हीट रिलीज कर रही है, तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाएंगे। एक्सोथर्मिक जिनके अंदर आपका हीट रिलीज होगी, मतलब प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक है मतलब आपका हीट आपकी निगेटिव से डोनेशन कर देते हैं कि आपका हीट रिलीज हो रही है, या आप लिख सकते हैं अलग में कि आपको आगे के लेक्चर्स में काम में आएगा। और आपका अगर रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो आप कह सकते हैं, अगर रिएक्शन अगर आपके एंडोथर्मिक है, अगर आपकी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो आप कह सकते हैं हमने उसको हीट दिया, फाइनली जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो आपका डिक्रीज मिलेगा, ठीक है, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का टेम्परेचर आएगा वो आपका कम मिलेगा, पहले टेम्परेचर आपका ज्यादा होएगा जब आपका रिएक्टेंट ज्यादा प्रेजेंट, जब रिएक्टेंट प्रेजेंट होएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, जितना इनिशियल टेम्परेचर था उससे कम आपका टेम्परेचर आपका बाद में होगा। कहने का मकसद है उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एडिशनल हीट देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बात करूं आपका, we can see there are large variety of chemical taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे आसपास रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले बात की कि भाई फर्स्ट हमने बात की, क्या बात की हमने पहले कि तवा है, तवा हमने भाई बाहर रख दिया। अगर आप आसपास देखें, अगर कोई भी आपके घर पे आसपास आपका आयरन बार होते हैं जिसको हम सरिया कहते हैं इन जनरल, देखे होंगे, अगर वो आपका एयर एक्सपोज हो तो वो आपका रस आ जाती है उस पर, वो काला पड़ जाता है, ब्राउनिश पड़ जाता है। और भी चीजें आपके बाहर देखी होंगी, आपकी खी होती है, कोई भी चीज अगर एक्सपोज कर दी जाए। और अगर आप देखेंगे ये वाली बात आप देख सकते हैं घर में कि भाई दूध खराब हो गया, मिल्क खराब हो गया, ठीक है, और आपका फूड भाई खाना बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, ये चीज तो आप देखते ही हैं। हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। हम रेस्पायर कर रहे हैं भाई, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो रेस्पायरेशन है एक्चुअल में उसी का तो आउटपुट है, जो हम आपका फूड से एनर्जी ले रहे हैं उसी का तो आउटपुट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 की। अब हमारे पास इस एक्टिविटी 1.3, आई विल ऐड अ पेज। क्या हुआ? ठीक, देखिए अब हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी 1.3 दे रखी है जिसके अंदर कह रहा है कि जिंक ग्रेन्यूल, जिंक इज अ मेटल एंड इट्स अ ट्रांजिशन मेटल, कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिंक आपका क्या है, जिंक मेटल लिया और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो आपका जिंक सल्फेट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल आपने कॉनिकल फ्लास्क ली, कॉनिकल फ्लास्क एक अपैरेटस होता है, ग्लासवेयर होता है जो कि हम लैब्स में यूज करते हैं। इसके अंदर आपने डाइल्यूट SO4 डाला और इसके अंदर आपने जिंक मेटल डाल दिया, तो देखने को क्या मिला कि जिंक सल्फेट आपका बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का आपका इवोल्यूशन होएगा, ठीक है, इवोल्यूशन होएगा हाइड्रोजन गैस का। जिंक सल्फेट आपका पीपीटी की फॉर्म में आएगा, ठीक है, पीपीटी फॉर्म में आएगा जिंक सल्फेट, या एक्वस फॉर्म भी आपका रह सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन आपका होएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन आपकी हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। अब हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जैसे हमने बात की थी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज आल्सो इज अ सिंबल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है, ठीक है।
आपकी की केमिकल रिएक्शन हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस का इवोल्यूशन भी आपका किस चीज का डोनेशन है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक चीज और बता दूं कि आपका कभी भी अगर आपने मेटल और प्लस आपका एसिड, ठीक है, तो आपका बनता है सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। अगर आपका ये आपका हाइड्रोजन गैस का आपका इवोल्यूशन होगा, इस चीज को आप ध्यान रखें कि मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या है। देखो भाई, मैंने आपको बताया नहीं कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका बन हो रहा था और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैंने क्या लिया, आपका एज अ रिएक्टेंट लिया। भाई मैग्नीशियम था, उसको मैंने आपका किसी चीज से आपका उसके अंदर इग्नाइट किया उसको, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, बर्न करेगा। तो इट्स अ रिएक्टेंट, ठीक है। और आपका बना प्रोडक्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक आपके वर्ड में लिखे हुए हैं, इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख सकता था मैग्नीशियम प्लस आपका ऑक्सीजन प्लस आपका 2MgO, इस तरीके का नहीं है। इट्स अ वर्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या दे रखा है आपका, वर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपकी जो इक्वेशन कहलाती है वर्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख दूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस 2MgO, इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट्स अ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस आपका ऑक्सीजन, इट्स अ वर्ड इक्वेशन, ठीक, वर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या कह रहा है, कैन बी डिस्क्राइब मैग्नीशियम रिवन इज वन इन ऑक्सीजन। एक्टिविटी 1.1 से हम कह सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम इज वन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट्स अ बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखनी है थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस लिखनी है, तो मैं इस तरीके से थोड़ी लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा, भाई जल्दी भी काम होएगा और आपका एक जो हमारा स्टैंडर्ड बन गया है उस तरीके से भी काम होएगा। तो स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि आसानी रहे हम लोगों को, ठीक है। केमिकल रिएक्शन फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। अगर मैं उसको डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। एक तो आपका वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात क्या कह रहा है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1। जो आपकी रिएक्शन 1.1 थी उसके अंदर आपके सब्सटेंस थे, जो आपके रिएक्टेंट थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, वो आपका क्या है, केमिकल चेंज के लिए गया, एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना रिएक्शन के अंदर एज अ प्रोडक्ट, ठीक है भाई। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इज टू बी अ प्रोडक्ट। आगे क्या कह रहा है, बट इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन arrowed place between them, the reactant are written on the left hand side and plus sign between them। देखिए भाई रिएक्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, और आपका ये आपका ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना वो आपका क्या है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, इसको हमने प्लस से कर दिया आपका कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ और रिएक्टेंट भी बनता तो हम उसमें भी प्लस लिख देते, उस चीज को भी हम प्लस लिख देते। आगे क्या कह रहा है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है, प्लस साइन हमने उसके अंदर दे दिया। कह रहा है द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। जो आपका एरो का डायरेक्शन है वो हमें बता रहा है कि आपका रिएक्शन किधर जा रही है। अगर मैं इधर एरो बना देता तो रिएक्शन आपकी क्या है, इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और अगर आपकी इधर आपका एरो बना दिया जिधर आपका एरो का हेड है तो आपका रिएक्शन उधर की तरफ जा रही है। अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये सारी बातें अभी हमारी काई में बात चल रही थी, वर्ड इक्वेशन में बात चल रही थी। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? एक तो भाई हो गया कि मैग्नीशियम इज बर्निंग विद मैग्नीशियम इज वन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर एक चीज हो गई कि आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैंने वर्ड फॉर्म में लिख दिया, और उससे छोटी चीज क्या हो सकती है, उससे छोटी चीज हो सकती है कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया,
देखो इसने अभी बैलेंस फॉर्म नहीं लिखी है, इसने सिंपल आपकी अभी एलिमेंटल और रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आपकी लिख दी है। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के अलावा अगर हम केमिकल सिंबल्स को यूज करने लगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा कंसाइज और बहुत ज्यादा डेटा हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसाइज एंड यूजफुल हो सकती है हमारे लिए। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन ही आपका केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा भाई, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपका वन हुआ, मैग्नीशियम इज वन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो हमने उस चीज को एक समरी, इतनी बड़ी जितनी बड़ी बात मैंने कही उसको मैंने इतनी छोटी फॉर्म में लिख दी और इससे मैंने सारी चीजें आपकी निकालनी कि भाई मैग्नीशियम होगा और वो वन कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल अ फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने 9th क्लास के अंदर मैग्नीशियम का सिंबल पढ़ा होगा जो कि होता है Mg। ठीक है, Mg होता है मैग्नीशियम का सिंबल। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका, मैं एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है आपका O। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका होता है O। ठीक है, इसे मैं सही से लिख देता हूं, 1 सेकेंड। मैग्नीशियम का आपका होता है, हाँ मैग्नीशियम का आपका होता है, मैग्नीशियम का आपका होता है Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका होता है आपका O2। ठीक, O2। तो इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का ये मैंने आपका मॉलिक्यूलर स्टेट बता दी, एलिमेंटल फॉर्म इसकी आपका ऑक्सीजन होती है, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन नहीं मिलता, O2 ही फॉर्म मिलती है। तो ऑक्सीजन का आपका अगर मैं एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो आपका O होगा। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म। अब हमारे पास क्या था भाई, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को हमने एक सिंपल कंसाइज फॉर्म में लिख दिया, मतलब सारी कहानी को एक हमने सिंपल समरी दे दी कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड बन रहा है और हमने एरो से बता दिया भाई कि रिएक्शन इधर जा रही है, एरो से बता दिया कि आपका रिएक्शन आपकी किधर की तरफ जा रही है। हमने एरो एरो क्या बताता है आपका, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता दिया कि भाई मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है। इज द नंबर ऑफ एटम्स, क्या आपके नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम है? नहीं, इधर एक मैग्नीशियम और इधर एक मैग्नीशियम। ठीक है, बट ऑक्सीजन इधर दो, इधर ऑक्सीजन आपका एक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरुआत करेंगे। भाई ये तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अगेंस्ट है। आपने 9th क्लास में उम्मीद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा कि आपका जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट रहेगा, कुछ भी लॉस नहीं होएगा। जितना मास आपका रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होगा, देयर इज नो लॉस। तो आपका यहाँ पर अगर आप देखें मैग्नीशियम एक बट ऑक्सीजन यहाँ दो, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन में गलती है, मतलब कि रिएक्शन अभी अनबैलेंस है, दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस। तो अगले लेक्चर से हम बात करेंगे व्हाट इज, वी विल डील द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर कोई एरर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने डाउट्स आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं हमारे, और इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने डाउट्स हमारे आप भेज सकते हैं और हम डाउट्स आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से हम इसके आपके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं और आपकी कुछ साइंस बुक्स होती हैं स्पेशली जो आपके एनटीएससी के लिए चलती थी या फिर और एग्जाम्स के लिए चलती थी, जो बेसिकली एएमयू में जो केमिस्ट्री का लेवल है थोड़ा ऊपर रहता है एज कम्पेयर टू जामिया, और बोर्ड एग्जामिनेशन का उम्मीद है आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे काफी अच्छा एक्सेल करेंगे। और आप इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।